Greetings and welcome to me and Taro। आज का टॉपिक है आज शिव के दिल की बातें। ठीक है, 11 तारीख है, मंडे है एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। ठीक है, तो मैंने लिया है ये ओरेकल जो कि है मून मैजिक अलॉन्ग विद द एनर्जी ओरेकल। वाओ, एंड है एक टैरो। ठीक है, तो चलो देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। मैंने अलग टैरो यूज़ किया है, सुबह का टैरो मैं वापस से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। हालांकि जब एनर्जी सही होती है यू गेट वंडरफुल सेंस थ्रू इट। ठीक है, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, वेल 1 2 3 4 5 6। चलो जितने कार्ड्स आ गए हैं आ चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है रीडिंग एंड हियर वी गो। हैप्पी गुड सी दैट। ओके, 10 ऑफ कप्स पहला ही कार्ड आ गया। ओके, आई थिंक आज सुबह के भी रीडिंग में 10 ऑफ कप्स आ चुका था एंड आज भी पहले स्थान पे अभी ये रीडिंग आ चुका है। ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस वाटर साइन है ये। आपको यहाँ पे वाटर दिख रहा है, झरना एंड कमल दिख रहा है जो कि शांति का प्रतीक है एंड सेटिस्फैक्शन का। अलॉन्ग विद दैट इट इज अ रेनबो। सो रेनबो मीन्स व्हाट कि भाई सभी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है। हम कहते हैं ना कि भाई काश मुझे दिख जाए, काश मुझे वो मिल जाए, तो वो ख्वाहिशें यहाँ पे दिख रही है। तो अगर हम इस चीज़ को गौर से देखें तो देयर इज एवरीथिंग विच यू नीड। इस पर्सन की जिंदगी में भी सब कुछ है जो उसे कभी चाहिए था। ओके, तो सब कुछ है का मतलब क्या कि मैं बिलियनर हूँ, ट्रिलियनर हूँ, वो नहीं। तो एक घर चाहिए था, वो है। एक गाड़ी चाहिए थी, वो है। एक प्यार करने वाला या प्यार करे हुआ चाहिए थी, वो भी है। तो और क्या चाहिए? जो कभी कभी लगता है कि ये चीज़ें क्या है, ये क्या, इसमें मैं खुश हो सकता हूँ। लेकिन इमेजिन करो इसके पास घर नहीं होता, इसके पास फैमिली नहीं होती, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आज आपका खुद का घर है, फैमिली है, लोग हैं आपके साथ, जिसके कारण आज आप बहुत खुश हैं, समाधानी हैं और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, राइट। तो आई थिंक आपको भी यही फॉलो करना होगा कि बी विद देम। जितना समय आप दोनों एक दूसरे के साथ बिता सकते हो तो ये काफ़ी सही होगा आपके लिए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी कारण से आप जुदा हो चुके हो, मैं ये कह रहा हूँ अगर रिजल्ट होता है तो इसको ले लीजिए। किसी भी कारण से आपको लग रहा है कि भाई जो भी उन्होंने कहा है वो वैलिड है, तो भी आपको 10 ऑफ कप्स आ चुका है कि हाँ भाई आई नो जो भी मैंने किया है ये डिसीजन मेरे लिए सही है। ठीक है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं जहाँ पे किसी ने किसी के साथ छोड़ दिया, काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें दे आर वंडरफुली यूनाइटेड। तो मैं सबके लिए हैप्पी हूँ कि भाई देखो हर एक का रास्ता अलग अलग होता है। ओके, जब आप चलते हैं तो किसके पैर में कांटा चुभेगा और किसको फूल मिलेंगे ये हम यूं ही नहीं कह सकते। वो तो हर एक के चलने के ऊपर है, हर एक की डेस्टिनी के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रास्ते दिखते हैं मैं बस वो बताता हूँ कि अगर वो हैं तो भाई उसको एक्सेप्ट करो द वे इट इज़। कंप्लेन करने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे क्या दिखता है? अभिलाषाएं दिखती हैं बट प्रैक्टिकलिटी दिखती है। ठीक है, मतलब एक्सेप्टिंग द बिटर ट्रूथ। ओके, अब यहाँ पे कौन सा कार्ड आता है? अगेन वो कार्ड आता है इफ़ यू बिलीव कि किसी कारण से अगर वो चुप्पी साधे हुए हैं या किसी कारण से वो आगे बढ़ चुके हैं तो वो है रीजन इसके पीछे कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल बन चुके हैं। उसमें कोई बुरी बात नहीं है और किसी को प्रैक्टिकल बनना ही चाहिए थोड़ा बहुत। लेकिन दूसरी बात ये भी यहाँ पे आती है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपको कह रहा है कि इसके दिल में आज भी वो जज्बात हैं जो कभी पहले थे एंड वो आज भी आपका इंतज़ार कर रहा है। इसका मतलब है कि मे बी दिस पर्सन राइट नाउ नीड्स यू। इंस्टेड ऑफ देम मेकिंग हाई एंड हेलो, वो आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप अगर पहले हाई हेलो करते हो तो सेकेंड मोमेंट ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो जो कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पेंटिकल्स अगर ये क्या है? पेज की प्रिपरेशन चल रही है, इसको लग रहा है कि भी हाँ चीज़ें सही हो सकती है। दैट्स गोना बी वंडरफुल थिंग। उसके लिए क्या ज़रूरी है? आपका सपोर्ट। कई बार आप अगर कुछ बोलोगे ही नहीं इनके बारे में तो कैसे इनको पता चलेगा? जैसे कि मानो किसी गाड़ी की हवा चली गई है, टायर पंक्चर हुआ है, ऑलमोस्ट अभी होने वाला है और किसी ने आपको बताया नहीं, आपको महसूस नहीं हुआ कि आप जल्दबाजी में हो, तो कैसे पता चलेगा? किसी ने तो बताना चाहिए ना आपको कि भाई हाँ आपकी गाड़ी में टायर पंक्चर है, देन यू विल कम टू नो कि भाई ये प्रॉब्लम है। वही बात यहाँ पे आ रही है। जो कार्ड है वो टू ऑफ पेंटिकल्स। अगेन यहाँ पे पेंटिकल्स आ चुका है, काफ़ी अर्थ साइन आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये बात सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के नहीं है, ये बात है प्रैक्टिकलिटी की
एंड हॉस्पिटैलिटी की एंड अंडरस्टैंडिंग की, कि क्या आप एक दूसरे को उसी तरह से एक्सेप्ट कर पाते हो जैसे कि पहले थे और रहेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स में दोनों लोग काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन है, लेकिन कई बार हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं और वो पर्सन कैसा है, इसमें बहुत फर्क हो सकता है। ये वही फर्क है, ठीक है। इन्होंने जो सोचा था और जो आप हो, क्या वो सही है? और जो आपने सोचा था इनके बारे में और जो ये है, क्या वो सही है? तो ऐसी कई सारी बातें आती हैं जहाँ पे टटोलना, अंडरस्टैंड करना, ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन करना, इंटरोगेट करना एंड मायूस होना, खुश होना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कि भी काम करते जाओ, बी विद ईच अदर, यानी कि ये पर्सन आपके साथ रहने में काफ़ी खुश तो है, लेकिन इसको अपना खुद का मकाम चाहिए। एक और बात यहाँ पे आती है कि ये पर्सन बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं रहेगा। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप इसको डिपेंड कर सकते हो आपके ऊपर, कि जो भी हो मुझे पूछो, नहीं हो सकता। प्रैक्टिकलिटी आती है यहाँ पे, पेंटिकल्स मतलब प्रैक्टिकलिटी आती है। बात क्या है कि भाई ये पर्सन आपके हिसाब से काम नहीं करेगा। लेट द पर्सन हैव हिज और हर ओन डिसीजन मेकिंग पावर। फोर ऑफ सॉर्ड्स, तो सॉर्ड्स आ गए यहाँ पे, एंड दैट इज द फोर ऑफ सॉर्ड्स। भाई चिंता मुक्त जीवन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई वांट टू lay low, I want to be happy, I want to be content and I want to be smiley, right? अगर कोई सॉरी भी कह रहा है और अगर कोई खुश भी हो रहा है तो ये उनका अपना मूवमेंट है। लेट देम हैव देयर ओन मूवमेंट। कल्पना करो आप कहीं रेस्टोरेंट में गए और आप ही सब कुछ ऑर्डर करो तो चीज़ें बदल जाएंगी। इंस्टेड ऑफ दैट एवरीबडी शुड ऑर्डर व्हाटएवर दे लाइक, चीज़ें सही हो जाएंगी। समझ रहे हो? छोटा सा एग्जाम्पल लेकिन बहुत कुछ बता रहा है। देन यू गॉट दिस वन, जो कि दो कार्ड लास्ट के बचे हैं। पहला है एट ऑफ कप्स एंड सेकेंड इज द मैजिशियन। क्या इन दोनों का मतलब? एट ऑफ कप्स का जो मतलब होता है मोस्टली आपको पता होगा, नहीं होता मैं बताऊंगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड द मैजिशियन। कोई पर्सन सच में रूठ गया है या फिर अनहैप्पी है और उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई वजह है, लेकिन इस वजह को आपको अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। देखो कई बार हम सोचते कि हमें ये मिलेगा, हम किसी की नाराजगी यूं ही दूर कर सकते चुटकी बजाते हुए, लेकिन ये नहीं होता क्योंकि काफ़ी सारे वजह होती हैं। मान लो आपको कोई फेवरेट शर्ट है और किसी की गलती के कारण कोई दाग लग गया उसके ऊपर, आपको पहनना था या फिर कुछ यादें हैं, तो आपका पूरा दिन मोस्टली उसके बारे में सोचते ही रहेगा। दूसरा पर्सन चाहे कितनी भी कोशिश करे कि भाई सॉरी मैं तुम्हें दूसरा शर्ट ला दूंगा, आई एम वेरी सॉरी, गाने सुन लो, ये करो, ये फ़ोन लो, आपका गुस्सा नहीं निकलेगा, राइट। तो वही बात यहाँ पे आ रही है, कहीं ना कहीं नाराज़गी ज़रूर दिख रही है, लेकिन द मैजिशियन कार्ड आ गया है जो कि आपके बारे में हो सकता है, फिर खुद इनके बारे में। अगर आप नाराज़ है तो ये मैजिशियन बन सकते हो, अगर ये नाराज़ है तो कहीं ना कहीं आप मैजिशियन बन के इनकी नाराज़गी दूर कर सकते हो एंड इनके चेहरे पे स्माइली फिर से ला सकते हो, ठीक है। सही था रिगार्डिंग दी थेरो। और अब देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। सिर्फ कुछ ही कार्ड चुनते हैं हम। ओके, पहला कार्ड तो आ गया, देखते हैं अब और कौन से कार्ड आते हैं, ठीक है। We just want a few cards and that's it, ठीक है। चलो ये कार्ड आ गया। आई थिंक मैं 2 ही कार्ड लूँगा, ठीक है। तो चलो क्या कार्ड आते हैं देखते हैं। पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी, दिस इज अबाउट द मून एंड ये क्या है? I accept that here now is exactly where I am and that is a place of profound learning। यही मैं बोल रहा था कि सिचुएशन को वो जैसी है वैसे एक्सेप्ट करना, ना कि सवाल करना, ठीक है। चाहे आप, जैसे कि कल ही मैं डिस्कस कर रहा था रिगार्डिंग रतन टाटा जी, कि जब उनकी ज़िंदगी में एक पड़ाव आ गया था जहाँ पे उनको टाटा इंडिका और वो सब जो था वो बेचना पड़ रहा था अराउंड 2000, और फोर्ड कंपनी वालों ने उनका अपमान किया, उन्होंने नकार दिया उस चीज़ को बेचने से, खुद ध्यान दिया एंड 2008 में फोर्ड खुद उनकी तरफ आ गया रेंज रोवर एंड जगुआर बेचने के लिए। और आज जो सक्सेसफुल वेंचर चल रहे हैं लाइक पंच हो गया, नेक्सॉन हो गया, वो उसी की धरती पे चल रहे हैं। दे आर मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड मोस्ट वर्दी कार्स ऑफ द 2021-2022, राइट। तो ये क्या है? मैं यहाँ जहाँ पे हूँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे यहाँ होना चाहिए। अगर टाटा जी ने वो वर्ड्स नहीं सुने होते और मेहनत नहीं की होती तो आज का ये दिन नहीं आता। सो फेल्यूर की भी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। सेकेंड जो कार्ड है, एज यू कैन सी, भाई क्या है इसका मतलब? आई एंजॉय द सेरेंडिपिटी ऑफ लाइफ, द अनएक्सपेक्टेड कैन बी वंडरफुल। भाई जिंदगी हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है, राइट। द अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा नहीं है वो भी कैसे ना कैसे हो जाता है, यही चमत्कार वाली चीज है।
कोई बहुत पुराना दोस्त आपको अचानक मिलने के लिए आ गया, सरप्राइज हो गया, आपको जो पसंद था फूड वो मिला आपको, तो और क्या चाहिए। दैट इज द मेस्मराइजिंग थिंग अबाउट बीइंग अलाइव, बीइंग लवली। ठीक है, और फाइनल देखते हैं कि भाई एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। कुछ ही कार्ड हमें चुनने हैं एंड लेट्स गो एंड देन वी विल कंप्लीट द रीडिंग। ठीक है, देखते हैं ये गया पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा, चौथा कार्ड। ठीक है, तो 4 कार्ड आ चुके हैं। 4 कार्ड से हम करने वाले हैं रीडिंग। ठीक है, देखते हुए रीडिंग क्या आती है। पहला जो कार्ड है वो है अटैचमेंट। इफ़ यू वांट टू नो द नंबर्स तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, देखो पहला कार्ड है अटैचमेंट का, यानी कि यहाँ पे अटैचमेंट ज़रूर है। ठीक है, एज यू कैन सी द गर्ल इज हैविंग द मास्क इन द हैंड। व्हाट इज दैट? पहनूं या ना पहनूं? ओके, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग दिखाने के लिए खुश रहते हैं लेकिन असलियत में दुखी रहते हैं, एंड कुछ लोग असलियत में दुखी हैं एंड होते भी दुखी, या फिर कुछ लोग असलियत में खुशी हैं एंड कुछ दिखाते। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती है, लेकिन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? अटैचमेंट। तो अगर ऐसा कुछ पल है कि आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते एंड रह ही नहीं सकते, हाँ कभी कभी कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, कुछ बातें अगर आपने कोई वर्ड कहा, आप मुंहफट हो तो उनको तकलीफ हो सकती है। बेटर वे गो इन फ्रंट ऑफ देम एंड से सॉरी, चीज़ें सही हो जाएंगी। अटैचमेंट अगर हो गया तो यू नो कि कितनी तकलीफ होती है दिल को, ना तो खाना चाहता है ना तो नींद आती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है जर्नी। भाई इसका जो मतलब है नंबर 2 का कार्ड कि भाई हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी जर्नी होती है। पर्सन भी वही अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहा है जो इसको जिंदगी से मिल सकता है, वो सब फलसफा। भाई आपका साथ मिलना, छूटना, आगे बढ़ना, रोमांचित होना, अकेले बैठना, तन्हा रहना, बहुत सारी चीजें हैं। हर बार कोई फ्रेंड आपके साथ होगा और आपका गम बांटेगा, ये जरूरी नहीं है। हर एक को अपनी अपनी मुसीबतों का सामना खुद करना पड़ता है। आप अपने फ्रेंड के साथ कंपनी के गेट तक जा सकते हो, उसके अंदर आपके फ्रेंड को खुद जाना होगा, तो इसे वो कहते हैं जर्नी। उसी प्रकार से आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है ये आप दोनों की अलग अलग जर्नी हो सकती है। मैन होल्डिंग द कॉइन, अगेन पेंटाकल्स। आज बहुत पेंटाकल्स यानी कि अर्थ साइन आ रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कि भाई प्रैक्टिकलिटी को एक्सेप्ट करो। मूव ऑन होना है तो क्यों होना है, खुद से सवाल पूछो एंड मूव ऑन हो जाओ, बिकॉज इस पर्सन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये पर्सन अपनी जिंदगी में मूव ऑन होने के बाद आपसे मिल रहा है तो उनके पास के ऊपर क्वेश्चन ना करो। एक्सेप्ट द पर्सन द वे ही और शी इज, अदरवाइज यू डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ पर्सन। ये जो कार्ड है वो है फिफ्थ चक्र, आर्चएंजल गैब्रियल। ये फिफ्थ चक्र आ गया, दैट इज ऑल अबाउट कि भाई क्या सोचते हो आप। ठीक है, आपकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, जस्ट थिंक अबाउट इट। भाई थ्रोट चक्र ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है तो आप चाहकर भी अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। ये इस कदर होगा कि कोई ग्राहक तो आएगा आपकी दुकान में, लेकिन आप फोन के इंपॉर्टेंस को बताने से पहले आपका आवाज ही बैठ जाएगा। आपको लगेगा कि मैं क्यों बताऊं, और वो चीज सेल नहीं हो पाएगी। किसका नुकसान होगा? आपका, ग्राहक का नहीं। ग्राहक बाजू वाली दुकान में जाएगा और अच्छे से कोई चीज खरीदेगा और स्माइल करते हुए बाहर निकलेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर किसी की थ्रोट चक्र किसी का अगर ब्लॉक है तो अंडरस्टैंड इट। रेकी आप ले सकते हो, दे सकते हो, डू इट, प्रे फॉर ईच अदर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिलीव इन ईच अदर। कभी कभी किसी पर्सन को थोड़ा समय लगता है चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो भी अंडरस्टैंड करो। With the reading, I hope it will resonate.